राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को। स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो जितने भी साथी कर्मचारी साथी हैं, जो 1,20,000 कर्मचारी जॉब सुरक्षा के इंतज़ार में हैं साथियों, तो आज उन सभी साथियों के लिए खबर है। और सबसे मेन खबर है आपकी एसओपी को लेकर। जी हाँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये ऐसा शब्द है साथियों जो आज तक कभी साथियों ने सुना ही नहीं था, लेकिन जॉब सुरक्षा ने इस शब्द को प्रॉपर तरीके से याद दिला दिया सारे कर्मचारियों को, और बहुत लंबा इंतज़ार करवा दिया इस एसओपी ने। जी हाँ, आप सभी साथियों की जो समस्याएं हैं, जो आपका इंतज़ार है और लंबा इंतज़ार, तो आप सभी साथियों का लंबा इंतज़ार बहुत, मैं मानता हूँ साथियों कि काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है इस एसओपी के लिए। तो साथियों आज सारी की सारी जानकारी आपको इसके बारे में देंगे, जॉब सुरक्षा के बारे में भी देंगे और एसओपी के बारे में भी देंगे। जॉब सुरक्षा नियम, सर्विस रूल, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी साथियों। तो जैसे ही सभी साथियों की जो तो जैसे ही साथियों अपना जॉब सुरक्षा एक्ट तैयार हुआ था और इलेक्शन के बाद विधानसभा के अंदर उसको बिल का रूप दे दिया था, वो पास कर दिया था। लेकिन उसके दौरान 28 जनवरी, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा साथियों, अगर आपको सुनना है तो पूरी डिटेल सुन के जाना, फिर बार बार आप कमेंट मत करना साथियों कि क्या कुछ कब क्या होगा। तो साथियों पूरी जानकारी लेके जाना है। जो आपका 28 जनवरी 2025 को कैबिनेट की बैठक हुई थी, 28 दिसंबर 2024 को, 28 दिसंबर को हुई थी कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर आपका अमेंडमेंट कर दिया था, और वो अमेंडमेंट क्या किया था, 240 दिन हाजिरी वाला किया था साथियों। और उसके दौरान फिर आपका 9 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, आपका अंतिम नोटिफिकेशन कहेंगे उसको। लेकिन उस नोटिफिकेशन के बाद में एक नोटिफिकेशन फिर महामहिम राज्यपाल जी द्वारा किया गया था, जो 240 दिन का अमेंडमेंट किया था। और उसमें लिखा गया था कि अभी कोई विधानसभा का सत्र नहीं है, और उस सत्र न होने के कारण कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका संशोधन किया जाना जरूरी होता है, और बिना सत्र के ही हमने इसको पास कर दिया साथियों। तो वो सिर्फ महामहिम राज्यपाल जी द्वारा पास किया गया था। फिर उसके बाद में साथियों मेन मुद्दा आ गया था आपका पार्ट 1 कर्मचारियों का, जिसमें बहुत सारे अधिकारियों ने पार्ट 1 के कर्मचारी जो 5 साल की सर्विस पूरी कर चुके थे, और कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो 5 साल की सर्विस पूरी कर चुके थे लेकिन हरियाणा कौशल निगम में पोर्ट नहीं हुए थे। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए विभाग के अधिकारियों ने उन कर्मचारियों की डिटेल बनाने से इनकार कर दिया था। तो अखबारों के माध्यम से भी वो बातें आई थी कि अधिकारी पार्ट 1 के कर्मचारियों का डाटा ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इस दौरान भी आपका जो एक्ट था वो धीमी गति से हो गया था साथियों। तो उसके बाद में अभी हाल ही में जो विधानसभा सत्र 7 मार्च से चला हुआ है साथियों, तो 7 मार्च के बाद अभी 18 मार्च को ये आपका जो 240 दिन का जो अमेंडमेंट किया था हरियाणा सरकार द्वारा, और उसके अंदर एक चीज़ और थी जो गैप वाला काम था। जो गैप कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को भी सरकार द्वारा लाभ दिया जाना चाहिए था, तो वो भी बीच में बात आ गई थी। तो 18 तारीख को आपका जो एक्ट था 240 दिन का अमेंडमेंट वाला, जिसको हम 31 जनवरी 2025 का नाम दिया गया था सरकार द्वारा। पहला एक्ट था आपका एक्ट नंबर 17, जिसको नाम दिया गया था 2024। आपका मेन एक्ट वही रहेगा 2024 वाला। उसके बाद में साथियों 31 जनवरी 2025 नाम दे दिया गया, उसमें दिया गया हरियाणा संविधात्मक कर्मचारी संशोधन अधिनियम 2025। तो जो 18 तारीख को वो अमेंडमेंट वाला पास कर दिया था विधानसभा में, 18 मार्च को जो हाल ही में गई है, तो उसमें नाम लिया गया था कि इस एक्ट को हम 31 जनवरी 2025 नियम माना जाएगा। तो कर्मचारियों के मन में ये भी सवाल था कि क्या हमारी जो सैलरी है वो 31 जनवरी से बनेगी, 14 अगस्त वाला जो एक्ट था उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो साथियों 14 अगस्त वाला ही आपको लाभ मिलेगा। जो 31 जनवरी 2025 है ये सिर्फ आपका अमेंडमेंट लागू हुआ है उस तारीख से, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
फिर बात आती है साथियों एसओपी की। आपकी एसओपी की कॉपी 1 मार्च को ही तैयार लगभग हो चुकी थी, लेकिन जब भारतीय मजदूर संघ के साथ बैठक हुई थी, उस बैठक में जो भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि तब थे, तो उन्होंने उस कॉपी को देखा था। उस कॉपी के अंदर 4 से 5 कुछ नियम थे, जिसमें उनको थोड़ा-सा इश्यू नज़र आया था। तो उन्होंने वो उसमें अमेंडमेंट करवाने के लिए 4 तारीख को फाइल सीएम साहब को दे दी थी। तो उसमें वो अमेंडमेंट कर दिए थे। जो 4-5 नियम थे उसमें संशोधन करवा दिया था। जो जॉब सुरक्षा की जो रूल तैयार हुए थे उसी को हम एसओपी बोलते हैं। अब उसको एसओपी की बजाय हम जॉब सुरक्षा रूल बोलेंगे, यानी कि सर्विस रूल बोलेंगे साथियों। तो उसके अंदर संशोधन करवा दिया था बीएमएस द्वारा। उसके बाद में फिर वो 18 तारीख को अमेंडमेंट भी पास कर दी थी। अब वो माननीय सीएम साहब ने भी फाइल को पास कर दिया है और वो अभी सिर्फ जारी होनी बाकी है और वो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। क्योंकि जब आपको सैलरी मिलेगी साथियों, तो सैलरी कहाँ से मिलेगी आपको? जब वो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट उस चीज़ को अप्रूवल दे देगा कि हाँ भाई ये सारे नियम तैयार हो चुके हैं और हम इसको अप्रूवल देते हैं, तब जाकर आपका विभाग आपको सैलरी देगा साथियों। और जैसे ही वहाँ से अप्रूवल आएगी तो आपकी एसओपी है जो वो जारी कर दी जाएगी साथियों। तो उसके अंदर बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, काफ़ी सारे पेज की वो कॉपी बनाई गई है साथियों। बहुत सारे उसके अंदर पेज बनाए गए हैं, 30 से लगभग ऊपर पेज होंगे आपके जॉब सुरक्षा नियम के। तो वो सर्विस रूल आपके प्रॉपर तरीके से तैयार कर लिए गए हैं, सीएम साहब द्वारा भी पास कर दी गई है। और अभी आपको मैं फाइनल डेट या प्रॉपर डेट आपको नहीं दूंगा कि 25 को आ जाएगी, 27 को आ जाएगी। और अभी हाल ही में आपको बताता हूँ कि देख लीजिए कि 25 तारीख को 25 मार्च को साय 6 बजे यानी कि शाम 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक है, जो कैबिनेट की बैठक बोलते हैं हम, सचिवालय में होगी ये चंडीगढ़ में। और इसके अंदर बहुत सारे साथियों ने बताया है कि इसमें आपकी एसओपी जारी हो जाएगी, लेकिन मैं इसमें आपको प्रॉपर तरीके से नहीं बताऊंगा कि इसी में आपकी एसओपी जारी हो सकती है। चांस है जारी होने के, लेकिन मैं अभी भी आपको 5 से और मैक्सिमम 10 दिन 5 से 10 दिन तक का समय आपको बता रहा हूं कि इन दिनों में आपकी एसओपी जारी हो जाएगी। आज 21 तारीख हो चुकी है, 25 तारीख तक का आप इंतज़ार कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझता कि 25 तारीख को जारी हो जाए। तो आपका 5 से 10 दिन तक आपकी एसओपी जारी हो जाएगी। और इतना तय है कि आपकी जो सैलरी है वो अप्रैल में बन जाएगी साथियों। यानी कि जो अप्रैल की सैलरी है वो मई महीने में आपकी सैलरी जॉब सुरक्षा यानी कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट की ही सैलरी आपको मिल जाएगी साथियों। तो 2-3 दिन से मैंने इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था, पूरी जानकारी लेकर ही वीडियो बनाना अच्छा होता है साथियों। तो पहले भी जो डेट अनाउंस की गई थी 12 मार्च को, तो 12 मार्च को भी आपकी एसओपी जारी हो सकती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ नियमों में बदलाव करवाया गया था, जिस कारण आपकी एसओपी जारी नहीं हो पाई थी। और वो नियमों में बदलाव करवाना काफ़ी ज़रूरी था। नहीं तो एक बार नियम अगर लागू हो जाते तो उसमें अमेंडमेंट के लिए बहुत सारा समय निकल जाता। क्या पता 1 साल बाद अमेंडमेंट होता, 6 महीने बाद होता। तो इसलिए उसको जितना हम लेट हो चुके थे उसमें अगर 1 महीना और लेट हो जाता है तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि नियमों में बदलाव करवाना बहुत ज़रूरी था साथियों। तो आशा करता हूँ कि सभी साथी ये जो वीडियो है इसको शेयर ज़रूर करेंगे और बात को समझेंगे भी। तो आप सभी साथियों का काम प्रॉपर तरीके से हो चुका है साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये वादा करता हूँ कि आपकी जॉब सुरक्षा एसओपी तैयार हो चुकी है, सिर्फ आप तक पहुँचनी बाकी है। 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके पास वो आ जाएगी, अप्रैल की सैलरी आपकी बन जाएगी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कर्मचारी साथियों का।